मुख्यमंत्री जी ने सदन में कोई ऐसी बातें आपत्तिजनक नहीं कहा है। एनबीसी थोड़ा नीचे करो भाई। एक न्यूज माननीय मुख्यमंत्री जब भी बोलते हैं तो सदन की गरिमा के अनुकूल बातें बोलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी वो मर्यादाओं से हटकर बात करते हैं। क्या है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उस परिवार से लगाव रहा है और रिश्ता रहा है, कहीं न कहीं एक मतलब पारिवारिक रिश्ता रहा है। और बहुत सारे आप देखेंगे कि जब साथ में थे तो मतलब देवर भाभी कहकर उच्चारण हुआ है। और इस पर बात है ना कि कल का जो भी भाषण था उसमें कहीं भी उन्होंने इस प्रकार का कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं किया है जिससे कि सदन की गरिमा को सदन में देवर नीचे की कैमरा में इस तरह की भाषा हल्का सा बोला नीचे करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कोई ऐसी बातें आपत्तिजनक नहीं कहा है। एनबीसी थोड़ा नीचे करो भाई। एक न्यूज माननीय मुख्यमंत्री जब भी बोलते हैं तो सदन की गरिमा के अनुकूल बातें बोलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी वो मर्यादाओं से हटकर बात करते हैं। लड़की शब्द का उच्चारण सही है, गरिमा का दिन है। कैसे देखते हैं उसको? देखिए क्या है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उस परिवार से लगाव रहा है और रिश्ता रहा है, कहीं न कहीं एक मतलब पारिवारिक रिश्ता रहा है। और बहुत सारे आप देखेंगे कि जब साथ में थे तो मतलब देवर भाभी कहकर उच्चारण हुआ है। और इस प्रकार से बहुत सारे मतलब पारिवारिक तौर पर रिश्ता रहा है। लेकिन जवाब देने के अंदर पारिवारिक रिश्ता लग रहा है सदन में निभाना चाहिए। पारिवारिक रिश्ता निभाना चाहिए, आपको लग रहा है रिश्ता चलेगा मंत्री जी? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि कल का जो भी भाषण था उसमें कहीं भी उन्होंने इस प्रकार का कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं किया है जिससे कि सदन की गरिमा को सदन में देवर भाभी चलना चाहिए, लग रहा है जवाब देने की वजह। मैंने वो नहीं कहा, मैंने पुराने रिश्तों की बात कहा है, मैंने कल की बात नहीं कहा। मैंने कहा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है वो सदन के अनुकूल कहा है और सदन की भाषा में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी गलत नहीं बोले। राबड़ी देवी को लड़की कहना सही है संजय जी, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मुझे तो नहीं कल ऐसा कहीं कोई बात नहीं आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री ने लड़की कहा है, ऐसा तो कहीं कोई मामला आया नहीं। सदन में आप एक भी वीडियो मुझे दिखा दें जो उन्होंने कहा हो। संजय जी आपने वीडियो देखा है, लेकिन एक सवाल और है कि आप मुस्कुरा रहे हैं चूड़ी लेकर पहुंच गए हैं सरकार को चूड़ी पहनाने के लिए। मुकेश जी जरी सवाल कीजिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन, हम पहले भी कहे हैं कि सदन में नीचे लोगों नीचे बोलते हैं। अगर कहीं आप लोगों को लोगों ने अगर जानकारी दिया होगा तो मुझे लगता है कि वो भ्रामक नहीं होगा। देखिए विपक्ष के लोग चूड़ियाँ पहनाएं और कुछ करें, उनका काम ही है कि उनका एजेंडा आता है, विरोध का एजेंडा आता है, डेली तख्ती लेकर घर से आते हैं, कभी टी शर्ट पहनकर आते हैं, कभी कुछ करके आते हैं। क्योंकि वो जब भी आते हैं कभी भी सदन में बिहार के विकास से जुड़े हुए बातों को नहीं रखते हैं, कभी भी अपने क्षेत्र से जुड़े हुए बातों को नहीं रखते हैं। जब भी वो लोग बात करते हैं विपक्ष के लोग हमेशा विरोधाभास में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हम बार बार कहते हैं कि कभी भी विपक्ष को बिहार के लिए बात करना चाहिए, बिहारियों के लिए बात करना चाहिए और बिहार के विकास की बात करना चाहिए, न कि आकर यहाँ हंगामा खड़ा करने से कुछ होगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य जब आते हैं तो अपने क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए, क्षेत्र की बातों को करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर सदन में जीत कर आते हैं तो उनके जो जनता है उनको बहुत उम्मीद रहती है, बहुत आशा रहती है। और कौन है इधर? हंगामा। चलिए ठीक है।